नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। आज हम तालिबान के उस कदम की बात करेंगे जिसने वैश्विक कूटनीति में हलचल बढ़ा दी है। 3 साल के अंदर तालिबान ने 39 अफगानी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान को कोई औपचारिक मान्यता नहीं मिली हो, लेकिन चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने इसके राजदूतों को मान्यता दे दी है। साल 2021 में अफगानिस्तान में पश्चिम समर्थित सरकार के पतन के बाद तालिबान ने पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या था? इसके बाद दूतावासों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कई पश्चिमी देशों ने अपने दूतावास तत्काल रूप से बंद कर दिए या फिर कागजी कार्रवाई को रद्द कर दिया। लेकिन तालिबान ने अपनी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए 39 अफगान दूतावासों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इनमें कई महत्वपूर्ण देश जैसे कि तुर्की, रूस, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने हाल ही में काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय ने पिछले 1 साल के अंदर 11 देशों में अपने राजनयिक भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा मुत्ताकी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान जल्द ही उज्बेकिस्तान में एक नया राजदूत भेजने वाला है और उम्मीद ये भी है कि रूस जल्द ही तालिबान को अपने आतंकवादी संगठनों की सूची से पूरी तरह से हटा देगा। तो वहीं चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भले ही तालिबान के राजदूतों को मान्यता दी हो, लेकिन अधिकांश पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका ने तालिबान की मान्यता के लिए कुछ कठोर शर्तें रख दी हैं। ये शर्तें मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों और लड़कियों की शिक्षा से जुड़ा है। तालिबान के शासन के तहत महिलाओं और लड़कियों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश करने पर रोका जा रहा है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता जाहिर है। जब तक तालिबान इन मुद्दों पर अपनी नीति नहीं बदलता, तब तक पश्चिमी देश तालिबान को मान्यता नहीं देंगे। हाल ही में तालिबान ने 14 अफगान राजनयिक मिशनों के साथ अपने संबंध तोड़ दिए हैं, जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित थे। तालिबान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे उन दूतावासों द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट और वीजा को मान्यता नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान से जुड़ी कूटनीतिक प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आया है, जो तालिबान के हाथ में है। अब बात भारत की करें तो भारत ने अब तक तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। भारत की नीति हमेशा अफगानिस्तान के सभी वर्गों और समुदायों के लिए समावेशी सरकार की वकालत करने की रही है। इसके अलावा भारत तालिबान के मानवाधिकार और विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर हो रहे उल्लंघनों को लेकर भी चिंतित है। भारत अफगानिस्तान की स्थिरता और शांति का समर्थन करता है, लेकिन तालिबान द्वारा महिलाओं की शिक्षा अधिकारों पर प्रतिबंध के चलते भारत ने अपने संबंधों को सीमित रखा है। हालांकि भारत ने हाल ही में काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोलने पर विचार किया है, लेकिन तालिबान सरकार को मान्यता देने का सवाल अब भी बना हुआ है। खैर, कुछ भी हो, सवाल तो ये भी उठता है कि क्या तालिबान को कभी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल पाएगी? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तालिबान अपनी नीतियों में कितना बदलाव करता है। खासतौर से महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और उनके अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान पर काफी दबाव डाला है या फिर लगाया है। अब अगर तालिबान इन मुद्दों पर अपनी नीति में सुधार करता है तो ये संभव है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत को कब देनी चाहिए तालिबान को मान्यता या फिर बिल्कुल नहीं देनी चाहिए? आपका जो कुछ कहना हो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।